डॉक्टर प्रसन्न बजाज जी से हम पहले शुरुआत करते हैं। सर, यदि चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए, क्योंकि कटनी वो जिला है जिसे कहा जाता है कि चूने के पत्थर यहाँ सबसे अधिक हैं, तो कुछ खास तरह की यहाँ पर बीमारियाँ भी होती हैं। फिलहाल हम देखा जाए कटनी को, आप क्या देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में? आपका कहना सही है कि चूंकि यहाँ पर चूने के भट्टे हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा लंग्स रिलेटेड इलनेस ज़्यादा पाई जाती है। परंतु हमारे कटनी की स्वास्थ्य सेवा को मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, और अभी रिसेंट जैसे कि हमारे माननीय विधायक जी कुछ समय पहले यहाँ दे रहे थे, उन्होंने कटनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग का लोकार्पण किया है जो वो स्वयं डोनेट किए हैं। तो उन्हीं के और बाकी लोगों के योगदान, कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन के योगदान से यहाँ पर भविष्य में मेडिकल कॉलेज के लिए एक संघर्ष भी चालू है। तो हमें लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है, और कटनी को एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। यदि वो आ जाए तो क्षेत्र में और यहाँ की जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसे लाइम सिटी कहा जाता है, तो यहाँ के पानी में भी कुछ अलग मिनरल्स हैं, वो पॉजिटिव हैं लोगों के लिए कि हानिकारक हैं, और उसके लिए कोई अलग से क्या लोगों को मेडिसिन की या किसी चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहाँ के पानी डेफिनेटली मिनरल रिच वाटर है, हार्ड वाटर कहलाता है। इससे कोई हेल्थ रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हो ऐसा नहीं है, परंतु डेफिनेटली हार्ड वाटर होने के कारण अपने क्षेत्र में थोड़ा सा स्टोन इंसिडेंसेस ज़्यादा है। परंतु स्टोन सिर्फ हार्ड वाटर को रिलेट नहीं है, ये लोगों के पानी कम पीने से या गर्मी से भी इसका लेना देना है। तो ऐसा वाटर या मिनरल्स की दृष्टि से कोई सेहत पर साइड इफ़ेक्ट है वैसा तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर गगन सोनी डेंटिस्ट हैं, क्या यहाँ के पानी में कैल्शियम ज़्यादा है? और यदि है तो क्या ऐसा होता है कि यहाँ के लोगों को कैल्शियम भरपूर हो, चूंकि आप डेंटिस्ट हैं, यहाँ पर दांत संबंधी बीमारियाँ कम होती हों? नहीं सर, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या है, कैल्शियम तो काफ़ी है कटनी में, मगर जो दांत का डेवलपमेंट होता है ऑलरेडी उसमें जो कैल्शियम चाहिए पहले से मिल चुका होता है। तो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा डेंटल से रिलेटेड अवेयरनेस कम है यहाँ पे लोगों का। मैंने ये देखा है, जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से 6 साल के बच्चे, उनको अभी इस प्रेजेंट समय में बहुत ज़्यादा डेंटल की प्रॉब्लम हो रही है। उसका कारण मेन स्टिकी फूड, जैसे वो चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खा रहे हैं, जिसके कारण अभी से उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है जो आगे चल के लाइफ टाइम वो दांत से संबंधित बीमारियों से परेशान रहेंगे। सेकेंडरी जो यंग एज है अपने, जो 25 से 35 साल के लोग हैं, उनका गुटखा, पान, तंबाकू खाने का बहुत आदत है अपने कटनी शहर में और आसपास के क्षेत्र में, जिसके कारण जो अभी सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है वो ओरल कैंसर की। मेरे ही क्लिनिक में हर महीने कम से कम 4 से 5 ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ओरल कैंसर होता है। मेरा ये बोलना है लोगों से, यंग जनरेशन से और सबसे, कि इन सब चीज़ों को आप छोड़ें। आगे चल के दांतों की परेशानी बढ़नी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये रीजन क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खदानें हैं, माइंस हैं, उसका रीजन है? नहीं सर, माइंस का कोई रीजन नहीं है, बल्कि कैल्शियम है तो मजदूर अच्छा वर्ग है। यहाँ पर बहुत यहाँ ज़्यादा पे जो होगा। ये पाउच, गुटके, पान, तंबाकू खाने का जो आदत है वो बहुत ज़्यादा है कटनी में। और मेरे पास तो पेशेंट ऐसे आते हैं कि उन्हें वो छोड़ना नहीं है, वो तो बोलते हैं सर आप कैपिंग कर दीजिए, मैं गुटखा, पान, तंबाकू नहीं छोड़ सकता। हम 2011 की जनगणना की बात करें तो कटनी वो जिला है जहाँ पर पूरा ग्रामीण इलाका जाता है, करीब 80% इलाका ग्रामीण है यहाँ का। तो गांवों में कैसी स्थिति? ये तो हम शहर इलाकों की बात कर रहे हैं जो शहरी क्षेत्र हैं, लेकिन हम गांव में जाएं, वहाँ पर क्या स्थिति है? सर गांव में ही नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गांव में काम कम है लोगों के पास और ये चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। दूसरा सर मैं ये बोलना चाहूँगा, जो अभी एक मुद्दा कटनी में है मेडिकल कॉलेज को लेके, उसमें प्रॉब्लम क्या है सर कि जो कटनी के पेरीफेरी हैं उसमें लगभग 12 से 15 लाख की पॉपुलेशन है पूरी, और उनको एक बहुत बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा न मिलने के कारण पेशेंट को या तो हमें जबलपुर रेफ़र करना पड़ता है या किसी बड़े मेडिकल सेंटर में रेफ़र करना पड़ता है। अगर एक अच्छा मेडिकल कॉलेज कटनी में जल्द से जल्द ओपन हो जाए तो जो गरीब पेशेंट हैं, जिनको हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, और जो गरीब पेशेंट है उनका काफ़ी अच्छा इलाज हो सकता है। डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या जो जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई सीरियस पेशेंट हो तो फिर वो जबलपुर रेफर करना होता है,
ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए कि यहाँ से पेशेंट को रेफर करना ना पड़े, जो कि वाकई कटनी की नीड है बिल्कुल? सुपर स्पेशलिटी, स्पेसिफिकली सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं अभी भी कटनी में लैकिंग है। तो मुझे लगता है एक सुपर स्पेशलिटी जब तक नहीं आएगा कटनी के अंदर, चाहे यूरोलॉजी के अंदर हो चाहे न्यूरोलॉजी के अंदर हो, बेसिक ट्रॉमास जो हैं वो तो यहाँ केयर हो जाते हैं, पर एक न्यूरोलॉजिस्ट की जिसकी ज़रूरत है वो सब अभी भी यहाँ अभाव महसूस होता है। क्या निजी क्षेत्र में जो तमाम यहाँ पर निवेश भी हो रहा है, हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, अभी तक वो उस मुकाम पर नहीं आ पाए हम? सर अभी भी जो भी सुपर स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आ रही है वो वीकली बेसिस पे मिलती है हमको, या फिर महीने में एक बार या 2 बार मिलती है। अभी भी हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स अभी भी कटनी में नहीं हैं जो कंटिन्यूसली सुपर स्पेशलाइजेशन, जिसको हम शिक्षा के उसमें बोले तो MCH या आगे सुपर स्पेशलाइजेशन करके यहाँ आ रहे हो, यूरोलॉजी में बोलो चाहे आप न्यूरोलॉजी के अंदर बोलो, तो वो अभी भी यहाँ पे अभाव है। ऐसा कुछ गवर्नमेंट की ओर से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं? सर गवर्नमेंट के जितने भी जो प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग हैं वो सब डॉक्टर्स को बढ़ाने के लिए है, मतलब डॉक्टर्स को छोटे क्षेत्र मतलब छोटी जगहों पे लाने के लिए है या ग्रामीण क्षेत्रों पे लाने के लिए है, पर उतना मैन पावर भी नहीं है अभी तक। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में उतना मैन पावर जनरेशन नहीं है कि लोग छोटी जगह पे आना चाहे। आज कोई भी सुपर स्पेशलाइजेशन या कुछ भी करके बड़े शहर में सेटल होना चाहता है। आज अगर कोई भी डॉक्टर अपने जीवन के 15 या 18 साल देता है तो फिर वो सोचता है कि मैं बॉम्बे, जबलपुर, इंदौर, नागपुर जैसी बड़ी शहरों में सेटल हुए। कोई भी बड़ा सुपर स्पेशलाइजेशन या MCH करके शायद कटनी में या DM करके कटनी में आना पसंद नहीं करेगा। डॉक्टर प्रसन्न, ये जो क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र, अपॉर्चुनिटी क्या देखते हैं आप? यदि निजी निवेश भी आता है या गवर्नमेंट जो तमाम प्रयास कर रही है, अपॉर्चुनिटी कितनी है यहाँ पर हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? सर अपना डिस्ट्रिक्ट, यदि हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो अभी यहाँ पर काम करने को बहुत कुछ है। जैसे कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस कहती हैं कि प्रति 1000 व्यक्ति एक डॉक्टर होना चाहिए, और यदि हम अपने ज़िले की पॉपुलेशन 15 लाख के आसपास माने तो करीब करीब 1500 डॉक्टर होने चाहिए यहाँ पर। परंतु हमारे पास वो डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। यदि अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो IMA रजिस्टर्ड डॉक्टर 100, 150, 200 से ऊपर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र में बेहतरी की बहुत सुविधा है, परंतु वास्तविकता ये है कि अभी अपने पास डॉक्टर्स की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर स्पेशलिटी को लेकर लैग कर रहा है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का जब तक एक कोलैबोरेशन से काम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर इतने बड़े प्रोजेक्ट को लाके अभी वायबिलिटी नहीं है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना जो आप जानते हैं, काफ़ी अच्छी योजना है। कुछ सुधार के साथ यदि उसका क्रियान्वयन हो तो ग्राउंड लेवल पर आकर के इससे गांव की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी राजस्थान में एक राइट टू हेल्थ बिल का आपने सुना, बहुत अच्छी योजना है। बट प्रॉब्लम ये, कोई भी सरकारी योजनाओं में, ये मेरा अपना विचार है कि कुछ सामंजस्य बैठा करके, कुछ प्रॉपर उनके वर्किंग कैसे होगी वो डिसाइड करके, कुछ उनके जो गवर्नमेंट अप्रूव रेट्स है उनको रिवाइज करके यदि काम किया जाए तो मुझे लगता है राइट टू हेल्थ बिल पूरे देश में लागू हो जाएगा, और इससे गांव की जनता को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और हेल्थ सभी को इंश्योर्ड होना चाहिए, हेल्थ एक बेसिक राइट है। और जब तक जो आप राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये आयुष्मान से जोड़कर देख सकते हैं कि आयुष्मान में अधिकार दिया गया है? सर आयुष्मान अभी एक स्पेसिफिक वर्ग के लिए है जिसको कि आप BPL वर्ग बोलते हो। जैसे आज अपने देश में आप समझ लीजिए, आदमी एक मोटरसाइकिल खरीदता है तो उसको कंपल्शन है कि आपको मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराना है, परंतु एक आदमी पैदा होता है तो उसको इंश्योरेंस कराने का कंपल्शन नहीं है। तो हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर कि गाड़ी का इंश्योरेंस कंपलसरी है, बट आदमी को उसका हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आयुष्मान योजना और बाकी सरकार के योजनाओं को यदि जोड़ करके राइट टू हेल्थ हर किसी को दिया जाए और हर व्यक्ति मेडिकली इंश्योर्ड हो तो शायद हेल्थ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और सभी लोगों को एक बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। हम ऐसे ही मंथन करने निकले हैं और जो अलग अलग विशेषज्ञ हैं अपनी वो सुझाव दे रहे हैं, और जो निकल कर आया है RTH कह सकते हैं इसे, कि यहाँ से जो मुद्दा उठा है कि राइट टू हेल्थ का भी अधिकार जो है लोगों को मिलना चाहिए। जैसे हम शॉर्ट में कहें तो RTH होता है, और ये मुद्दा निकला है तो हम वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक कि पहुँचाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा सजेशन आपका। डॉक्टर गगन सोनी, आपका क्या सजेशन है कि कटनी को हमको स्वास्थ्य सुविधाओं से तमाम वो सुविधाएं हैं भरपूर यहाँ पर होनी चाहिए, तो ऐसे में छोटे छोटे हम यदि निजी इनपुट्स की बात करें या फिर सरकारी इनपुट्स की बात करें,
और वो आप क्या आपका सुझाव है जो कि तुरंत हो ही जाना चाहिए जिसको कि कटने की बहुत आवश्यकता है? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेन इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि कोई पेशेंट अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कॉस्ट इफेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको सुनने में आएगा कि उस हॉस्पिटल में इतना पैसा ले लिया, इस हॉस्पिटल में इतना पैसा ले लिया। एक्चुअली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हॉस्पिटल का और उसका जो हमें मैन पावर रखना पड़ता है, काफ़ी चार्जेस लगते हैं। इस कारण वो जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉस्टली होता है। मेरा गवर्नमेंट से बोलना ये है कि आप कुछ ऐसा करिए कि आपने गरीब पेशेंट के लिए तो आयुष्मान योजना लाया, अब हम लोग जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए कुछ ऐसा करिए कि उनका भी हमें इंश्योरेंस मिले, ताकि क्या होता है इनकी जनता को किसी को भी हमें पैसा पे ना करना पड़े, इंश्योरेंस के थ्रू अपना उपचार जिस भी अच्छे हॉस्पिटल में कराना चाहे इजिली करा सकता है। रेलवे में हम बात करें तो कटनी बहुत लंबे समय से अग्रणी है ना। यहाँ के यार्ड की बात करें, यहाँ के जंक्शन की बात करें, तो कमी क्या रही, क्या लग रहा है आपको कि हेल्थ में हम अब जैसे हम आप लोग चर्चा कर रहे हैं उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक कि कटनी को पहुंच जाना चाहिए था। अब जो तमाम खामी रह गई इसकी भरपाई कैसे हो सकती है? सर आई थिंक मेडिकल कॉलेज इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आई थिंक दैट विल मतलब वो ओपन अप करेगा हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के लिए एक नया आयाम। तो एक मेडिकल कॉलेज की मुझे लगता है कटनी में ज़रूरत है, और ये मेरे ख्याल से अभी काफ़ी एक सामाजिक मुद्दा भी अभी बना हुआ है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो ये आपको लग रहा है कि जिस तरह से कुछ घोषणाएं तो हो रही कि हाँ मेडिकल कॉलेज कटनी को जल्द मिलेगा, पूरा होने जा रहा है? सर लग रहा है कि हो जाएगा। और हम महिलाओं की स्थिति देखें यहाँ पर कटनी में, क्या स्थिति है महिलाओं के हेल्थ संबंधी जो प्रॉब्लम्स सर मैं खुद एक महिला रोग विशेषज्ञ हूँ। सर जो बेसिक मुझे लगता है जो कटनी या कटनी के आसपास के ग्रामीण जगह पे जो कमी है वो ये है कि महिलाएं स्वयं खुद का ध्यान नहीं रखती हैं। ये मैं सभी से बोलना चाहूँगी। आज घर में कोई भी बीमार है, कुछ है, आदमी बीमार है, बच्चे बीमार है, सबकी सेवा महिला करती है, पर महिला कभी भी खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं देती है। तो आज जो बेसिक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है एक ग्रामीण महिला की या एक मिडिल वर्गीय महिलाओं की, चाहे शहरों में रहने वाली, वो महिलाएं कभी भी खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं देती है जब तक वो एकदम उच्च लेवल का कोई ऐसा तकलीफ ना बन जाए। ठीक है, तो महिलाओं की हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का ध्यान रखना सबसे पहले। मेरे को लगता है वहाँ पे अगर हम अग्रणी या रहे, या वहाँ पे अगर हम किसी तरह से कोई ऐसी योजनाएं लेके आए कि हम बेसिक एक महिला को अगर प्रोवाइड कर सके तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सर्वाइकल कैंसर है, चाहे अनीमिया है, मतलब खून की कमी, ये सब महिलाओं में बहुत जल्दी प्रौढ़ अवस्था या युवा अवस्था से भी चालू हो जाती हैं, जैसा हम सब जानते हैं। और यही सब जो प्रॉब्लम्स है वो आगे जाके एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो इसके लिए हमको बेसिक लेवल पे एक स्क्रीनिंग या बेसिक लेवल पे महिलाओं की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए।